तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 जो कि आपके इन 6 फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये आपके 6 फॉर्मूले हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो उसका फॉर्मूला आपका ये होगा लाइक dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपका ये है इंटीग्रेशन। देन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो आपका फॉर्मूला ये है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो आपका फॉर्मूला ये है। ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बनाए हुए हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट होंगे या फिर क्वेश्चंस को इनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पर यही सेम 3 फॉर्मूले फिर आपके अंडर रूट्स में है और जो भी फॉर्मूले हैं वो डिवाइड में है, ऊपर जो है आपका 1 अपॉन है, राइट। यानी सारे फॉर्मूले जो है डिनोमिनेटर वाले हैं, सभी में ऊपर कुछ वैल्यू नहीं होगी, ऊपर सिंगल आपका 1 होगा, राइट। तो इनके फॉर्मूले आप ये हैं। तो डायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन एक दो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1 है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं फॉर्म में से किसी एक ना एक में कन्वर्ट होगा। अब जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले या तो मैंने बताया था क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट तो ये मुझे नहीं लग रहा। फिर सेकंड जो आपका फॉर्म बताई थी मैंने वो लेट वाली बताई थी, तो मे भी इस क्वेश्चन को शायद लेट करेंगे, लेट करने के बाद ये इस फॉर्मूले में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगी। लेट मानते हैं हम यहाँ पे मैं x की पावर 6 को क्या कर रहा हूँ x3 की स्क्वायर कर देता हूँ और 1 को भी क्या लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब लेट करते हैं पोर्शन x क्यूब को t मान लेते हैं। x क्यूब को आपने t लेट किया तो क्या होगा 3 आगे कम dx इक्वल्स टू dt। तो आपके पास ये देखो आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका एज इट इज आपके पास अवेलेबल है, तो न्यूमरेटर को आप किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे dt के। ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो dt हो गया, नीचे वाले पोर्शन x क्यूब का आपने क्या माना है t, तो t स्क्वायर हो गया और ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं इसको, हालांकि फॉर्मूला किसका बन रहा है tan इनवर्स t का। tan इनवर्स t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आएगा, तो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t। फिर भी हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म से देखते हैं, क्या ये इस तरह से आपको प्रेजेंट नहीं हो रहा। फॉर्मूला नंबर 3 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है आपका ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह की लग रही है, कुछ क्या पूरा ही लग रहा है। तो x की जगह आपकी वैल्यू t है और a की जगह आपकी वैल्यू क्या है 1 मानेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पे आप इसकी तरह यहाँ पे मैं आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, ध्यान से देखो। dx अपॉन में अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन में a। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, तो 1 अपॉन में a क्या आपका 1 tan इनवर्स x अपॉन में a, x क्या आपका t और a। तो फाइनली आपका आंसर आ गया tan इनवर्स t और t की वैल्यू x क्यूब। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में x की पावर 6 को मैंने स्प्लिट किया, x क्यूब की पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। x क्यूब को मैंने t लेट किया, देन x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ये आपका न्यूमरेटर क्या हो गया पूरा dt हो गया, x क्यूब आपका t हो गया t स्क्वायर और 1 को मैंने ऑलरेडी 1 का स्क्वायर लिखा। तो ये जो है आपकी ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे फुलफिल की। 1 अपॉन में a क्या आपका 1 tan इनवर्स x अपॉन में x आपका t है और a आपका 1 है, तो tan इनवर्स t भी डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि ये जो है tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। देन आप t की वैल्यू इसमें अप्लाई करोगे, t की वैल्यू क्या है x क्यूब। तो फाइनल आपका आंसर आ गया अब ये। तो पहले क्वेश्चन को हमने लेट वाले पोर्शन में कन्वर्ट किया, देन ये जो है इन 6 फॉर्मूलेज में से कोई भी एक आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट के बाद सीधा मैंने 9 इसलिए लिया है क्योंकि बेसिक था तो इजी रहेगा सीखने के लिए, तो इसलिए 9 क्वेश्चन सही है। लेट कर लेते हैं, यहाँ पे tan x को t मानते हैं, लेट वाला ही क्वेश्चन है भी। अगर मैं tan वाले पोर्शन को t लेट करता हूं तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt।
तो ये जो ऊपर वाला आपका पोर्शन है ये आपका dt हो जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है आपका t स्क्वायर प्लस 4 है तो आपका 2 स्क्वायर। tan x को t मानिए, स्क्वायर के साथ में मानो, ओनली tan t को मानो, डिफरेंशिएट करना है जो tan का sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये पोर्शन आपका क्या हो गया dt, tan x क्या था आपका t स्क्वायर हो गया, 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है आपकी लास्ट 6 वाली आइडेंटिटी देखें, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी x आपका t है और a आपका 2 है। तो जो भी फॉर्मूला है वहां पे x की जगह आप t रखें और a की जगह आप वहां पे 2 रखें, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 6 है तो ये बनता है आपका log t प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, t की वैल्यू क्या है tan x, और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो जहां जहां t था हमने t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 10, और ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कुछ कुछ। आप x की पावर जो 6 है आप इसको स्प्लिट करें x क्यूब की स्क्वायर, राइट। अब आप लेट करो x क्यूब को t, तो x क्यूब को t लेट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। x स्क्वायर और dx, जो x स्क्वायर और dx है वो आपके हो जाएंगे 1/3 और dt। x स्क्वायर और dx आपके क्या हो जाएंगे 1/3 और, यानी जो पोर्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता उसको इक्वल्स टू से इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। तो ऊपर वाले पोर्शन की जगह आपका आएगा 1/3 और dt, और ये आपकी वैल्यू है t, ये हो गया आपका t स्क्वायर, राइट। अब 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका ये रहा। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये अप्लाई होगा यहाँ पे, तो आपका a की जगह 1 आएगा और x की जगह आपका t आएगा। तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला 1/3 log 1 प्लस t एंड 1 माइनस t प्लस c, और t की वैल्यू आपकी है x क्यूब, तो दोनों जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सेम कैटेगरी का फिर दोबारा से कोई क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं x क्यूब, x की पावर 6 को स्प्लिट कर रहे हैं x क्यूब का स्क्वायर, और अगेन a की पावर 6 को भी एज इट इज कर रहे हैं a क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ पे लेट करेंगे पोर्शन को, x क्यूब को ही t लेट करेंगे, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूमरेटर में वो आपकी x स्क्वायर और dx है, 3 को आप डिवाइड में ले आए, तो x स्क्वायर और dx की जो वैल्यू है वो आएगी 1/3 और dt, तो यहाँ पे करें वैल्यू 1/3 और dt डिवाइडेड बाय x क्यूब का आपने t लेट किया है तो t स्क्वायर और a क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी t है और a की वैल्यू आपकी a क्यूब है। तो एज पर फॉर्मूला देखें तो आपका आना चाहिए लास्ट 6th फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं 1/3 log, मॉड में आपको लिखना है हमेशा मॉड को, t प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आपका x t है और a आपका a क्यूब है। फाइनल वैल्यू पुट करो t की, 1/3 log t की वैल्यू है आपकी x क्यूब प्लस √t स्क्वायर मींस x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको फाइनली क्यूब को ओपन करेंगे, x क्यूब प्लस x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने a की पावर 6 और x की पावर 6 को दोनों को स्प्लिट किया है a की क्यूब की स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका x की क्यूब का स्क्वायर a की क्यूब का स्क्वायर।
x की क्यूब को आप यहाँ पे लेट करें यानी डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर आएगा, तो 3 आपका एक्स्ट्रा है वो उधर साइड आप डिवाइड में ले जाए, तो इस वैल्यू की जगह आप रिप्लेस करेंगे वैल्यू 1/3 और dt, और t क्यूब जो है आपका t स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि ये है, और फाइनली वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये एक आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो, ये 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मैं इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं किसी भी कोफिशिएंट से। x स्क्वायर के साथ में क्या कोफिशिएंट है 4, तो आप देखोगे कोई भी फॉर्मूले में जो x स्क्वायर है वो इंडिपेंडेंट है यानी कि उसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं भी इसको क्या करता हूं यहां से हटाता हूं। तो अगर 4 को मैं ब्रैकेट से बाहर लेके आता हूं, अंडर रूट से बाहर लेके आता हूं, तो वो क्या बन जाएगा 2। 4 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा आपका अंडर रूट से बाहर 2। अब यहां से तो ये हट जाएगा, ये तो वैल्यू आपके x स्क्वायर होगी, बट यहाँ पे तो 4 था नहीं, तो वहां पे क्या आएगा आपका डिवाइड में, राइट। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा 4 से, बट आपका जो 1 है 1/4 हो जाएगा। अगर हम बात करें ऐसे 4x + 1 और मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूं तो आपका ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आप 4 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4x + 4/4 कैंसिल करके आपके क्या आएगा, तो 4x + 1 वही आ गई ना ओरिजिनल फिगर ही, तो इसलिए कॉमन लेते हैं और वहां पे वो चीज कॉमन नहीं होती है अगर तो डिवाइड में आ जाती है आपके, राइट। अगर सपोज करो 1 + a है और मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ तो आपका ये 1/a हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक काम करता हूं मैं, जो x स्क्वायर है उसको पहले रिटर्न कर लेते हैं, x स्क्वायर 1/4 को लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ये मैं पहले लिख लिया और ये बाद में। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है अंडर रूट में, यानी कि फॉर्मूला नंबर आपका लास्ट 6th फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और x आपका x ही है और a की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो अप्लाई कर देते हैं 1/2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यहीं पे छोड़ दें आप, फर्दर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस c। हो सकता है आपके आंसर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो, उन्होंने एलसीएम लिया हो फिर और फर्दर कुछ किया हो, आपको जरूरत नहीं, आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखो, जैसे उसमें 4 था कोफिशिएंट, x स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है 25 है, तो 25 को मैं यहाँ से हटाऊंगा यानी कॉमन लूंगा, तो 25 अगर आप रूट से बाहर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा आपका 5। अब यहाँ पे रूट के अंदर ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 के डिवाइड में आप 25 को लगाएंगे, जब आप 25 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा 25 से, बट 9 के डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। देन आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसको आपको इसमें फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 9/25 को आप लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लग रही है वो आपके 5th आइडेंटिटी है, अंडर रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो अप्लाई होता है फॉर्मूला sin इनवर्स x अपॉन में a, तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 1/5 sin इनवर्स x अपॉन में a आपका है 3/5। तो फाइनल आंसर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एंगल से 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं उससे आप बाहर की वैल्यूज को कट नहीं कर सकते, एंगल के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और बाहर की वैल्यू जो है कट नहीं होंगी। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, 1/5 sin इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ी हुई है क्वेश्चन की। अगर मैं इस पोर्शन को लेफ्ट मानता हूं तो ऊपर वाली जो चीज है वो नहीं आएगी। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो 2x आपके पास ऊपर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको क्वेश्चन को स्प्लिट करता हूं दो पार्ट में, एक x के नीचे और एक बार 1 के नीचे।
और दोनों का इंटीग्रेशन मैं सेपरेटली करता हूं, इसका अलग और इसका अलग कर लेता हूं। एक बार x के नीचे वैल्यू, एक बार 1 के नीचे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट है। इस फॉर्मूला को, यानी ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्थ राइट वाले पोर्शन के लिए। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये अब आप लेफ्ट मान सकते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, यानी कि लेट करते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को t, तो x स्क्वायर का 2x, 1 का 0, dx इक्वल्स टू dt। आपके पास ऊपर है x और dx, तो x और dx आपके पास है, पर 2 एक्स्ट्रा है, 2 को दो साइड ले जाइए, वो भी डिवाइड में। तो x और dx की वैल्यू की जगह आप 1/2 dt वैल्यू पुट करें, तो 1/2 एंड dt, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका हो जाएगा t। यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप। ये फॉर्मूला है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। बस इस पोर्शन का जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। अंडर रूट t है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी वैल्यू, t की पावर हाफ। वैसे इंटीग्रेशन हमें एक साथ करना चाहिए, ज्यादा बेटर है, मैंने इस पोर्शन का पहले कर दिया, इस पोर्शन का करना है क्योंकि प्लस सी आपको एट द एंड में लगाना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको अभी एज इट इज रखता हूं, आप इसका इंटीग्रेशन अभी डायरेक्ट ना लिखें, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे। इस पोर्शन को मैंने अभी भी एज इट इज लिखा। देन आगे चलते हैं, t की पावर जो हाफ है उसमें आप क्या ऐड करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, +1, पर ये रूट था डिवाइड में, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी पावर -1 डिवाइडेड बाय में t की पावर हाफ थी, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगी, और t की पावर -हाफ में +1 करेंगे तो आपके हाफ आएगी ऊपर और हाफ आएगा आपका नीचे। और ये अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों इंटीग्रेशन मैंने साफ कर दिए। तो ये हो गया आपका log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, इसको अगेन मैं अंडर रूट t लिख रहा हूं, और देन आप लास्ट में t की वैल्यू अप्लाई करें। t की वैल्यू आपकी है x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। लेट वाले पोर्शन से डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं हो सकता था, तो मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज के नीचे नीचे डिनोमिनेटर को ले गया, इस पोर्शन को लेट वाले पोर्शन से किया, और ये आपका डायरेक्ट आइडेंटिटी थी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। तो लेट वाला पोर्शन जो है x स्क्वायर माइनस 1 था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, dx dt। x और dx वाला जो पोर्शन है 2 को आप डिवाइड में ले जाएं, तो x और dx की जगह आप हाफ और dt लिखेंगे, जो अंडर रूट वाला पोर्शन है उसको आप t लिखेंगे। अंडर रूट t को अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो t की पावर आपके -हाफ आएगी, ये एज इट इज चलता रहा स्टेप, और t की पावर -हाफ में +1 करो, तो -हाफ में +1 करेंगे तो हाफ आएगा, उतना ऊपर उतना, इस हाफ से हाफ ये कैंसिल, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी, और फाइनल t की पावर हाफ को अंडर रूट t लिखा, और t की वैल्यू हमने x स्क्वायर माइनस 1 लेट की थी। क्वेश्चन नंबर 24, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से, इसमें क्या होगा, आपको फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ना ही लेट वाले पोर्शन से होगा ना ही डायरेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी होगी तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। ये जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ स्टूडेंट करते हैं, यानी कि एक मेथड है आपका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंपलसरी है कि आपका न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय में जो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पहले दो पोर्शन है वो आप एज इट इज लिख दो, x स्क्वायर वाला और x वाला पोर्शन आप एज इट इज लिख दें, और जो x के साथ में कोएफिशिएंट है उसका हाफ करें। तो x के साथ में कौन सा कोएफिशिएंट है, 2 का आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और उतना ही माइनस करेंगे।
साथ जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर पहले प्लस और फिर देन माइनस, और फिर जो आपके पास वो लास्ट डिजिट थी वो आप एंड में लिख देंगे, जो +2 रिमेनिंग था वो आप एंड में लिख देंगे। अब इसके बाद जो फर्स्ट 3 आइटम है उसको कैसे बनाएंगे हम, उसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, वो लिखेंगे आप एक्स, ये जो साइन है प्लस तो प्लस लिखेंगे, माइनस साइन है तो आप माइनस लिखेंगे, और जो हाफ की थी आपने वैल्यू वो वैल्यू लिखकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर दोबारा सुनो, एक्स स्क्वायर तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स, सेकंड डिजिट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो, और जो आपने वो वैल्यू जो हाफ की थी उस वैल्यू को लिखकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका जरा होल स्क्वायर ओपन करो तो आपके पहले 3 डिजिट्स आएंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अब 2 में से 1 को लेस करोगे कितना आएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 1 को मैंने क्या लिखा 1 का स्क्वायर, तो अब ये आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आप, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x क्या है आपका x प्लस 1, a क्या है आपका 1, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया इसका। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाय में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, तो आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पहली 2 डिजिट एज इट इज, यानी x स्क्वायर वाला पोर्शन और x वाला पोर्शन, और जो x के साथ में कोएफिशिएंट है उसका हाफ करें, चाहे कोई भी वैल्यू हो, हाफ करने का तरीका है डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 था 2 को डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया वैल्यू, उतना के स्क्वायर, यानी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर प्लस करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है, 1 प्लस 2। अब ये जो 3 डिजिट्स हैं आपकी, ये हमेशा क्या होंगी, x स्क्वायर तो आप x लिखेंगे, प्लस आने तो आप प्लस लगाएंगे, और हाफ जो किया था उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे 3 चीज कवर अप हो जाएंगी, फिर 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई हमने ये वाली, तो देन आपका आंसर आ जाएगा।